हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल्स ऑफ ए जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की। जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी इतने समय से हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्लस जो इस जीवन में हमने कमा ली और उस कमाई से फिर और प्रॉपर्टियां बना ली, वो सब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, सब की है। किसी का कोई डेफिनेट शेयर नहीं है, कोई एक मालिक नहीं है, यूजली करता उसको मैनेज करता है, बस यही है। This is essentials of a joint family property. So it's a property of the family, not of an individual. किसी इंडिविजुअल के अलग से नहीं है, सब उसको कॉमनली यूज करेंगे, कॉमनली इंजॉय करेंगे, सबका इंटरेस्ट है। यूनिटी ऑफ पोजेशन, यूनिटी का मतलब सब मिलके यूनाइटेड वे में उसको पोजेस करेंगे, मतलब सब उसमें रह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सबकी है, किसी एक की नहीं है बिफोर पार्टीशन। और इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी आएगी और जॉइंट एक्विजिशन भी आएगी, यानी पुरानी जो थी बाप दादा परदादा की प्रॉपर्टी हम बढ़ चुके हैं, और जो इस जीवन में हमने खरीद ली वो सब भी इसमें आएंगी। मैनेज बाय करता होंगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर को पार्टनर है, किसी का भी बर्थ होगा, ये भी 2005 के अमेंडमेंट के बाद अब चेंज हो चुका है, बर्थ बेटा हो या बेटी, सबका उसमें राइट होगा। प्रिजम्पशन ऑफ जॉइंटनेस, इसमें यह है कि जो भी किसी भी इंडिविजुअल मेंबर की प्रॉपर्टी है वो उसी की रहेगी, ऐसा सबकी वो कॉमन नहीं बन जाएगी। बात समझ रहे हो? ऐसा कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं बन जाएगी वो। लेकिन अगर फैमिली की प्रॉपर्टी है तो वो फैमिली की प्रॉपर्टी है, उसमें फिर इस बारे में कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होती ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। फैमिली की प्रॉपर्टी ही फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, और उसकी इनकम से फर्दर जो और खरीद ली जाती है वो भी फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सबकी अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इनकम एंड एक्रीशंस में आल्सो बिकम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। वो तो है ना। अब अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हो और मान लेते हो उसमें कुछ मोटा कमा लिया, फिर और प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ऐसे तो फैमिली प्रॉपर्टी बढ़ती रहेगी, हाँ बढ़ती रहेगी। तो फैमिली प्रॉपर्टी तो फिर बढ़ती चली जाती है ना, जो जॉइंट फैमिली में है। नो एब्सोल्यूट ऑनरशिप ऑफ वन को पार्टनर, ये पॉइंट तो रिपीट ही हो रहा है, वो तो हम बात कर ही चुके ना कि किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है तो जॉइंट है, कर्ता उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ता उसको मैनेज कर रहा है, लेकिन कर्ता भी एब्सोल्यूट ऑनर नहीं है, कोई है ही नहीं एक्चुअली एब्सोल्यूट ऑनर। हाँ, अगर पार्टीशन हो जाए तो फिर सबको अपना डेफिनेट शेयर मिल जाता है, वहां पर एक एब्सोल्यूट ऑनरशिप कुछ लोगों को कुछ पोर्शन की मिल जाती है। वो डिपेंड करेगा क्या उनका फैमिली सेटलमेंट है, पार्टीशन कैसे होगा कैसे नहीं, वो उन बातों पर डिपेंड करेगा। बाकी एज सच जब तक वो जॉइंट प्रॉपर्टी है तब तक वो जॉइंट प्रॉपर्टी रहती है। तो अगर आपसे एग्जाम में बाय द वे यही पूछ लें कि भाई आप जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के एसेंशियल्स बताओ, तो यू शुड नो द कंसेप्ट वेरी क्लियरली, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।